अगर आपके साथ हो रही है ये 7 चीजें तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, अच्छे दिन और बुरे दिन का आपस में मेल दुनिया की उन्नति से ही चलता आ रहा है। इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है तो साथ में अच्छा वक्त भी आता है। वहीं समय का चक्र हर वक्त बदलता रहता है। कहने को एक कहावत है, एक बार एक राजा ने मंत्री से पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिसे खुशी से सुने तो दुख हो जाए और दुख से सुने तो खुशी हो। मंत्री ने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा इस बात से पूरी तरह सहमत हो गए। बात तो सही है दोस्तों, खुशी के पल में वक्त के बीत जाने का सोचकर मन उदास हो जाता है, वहीं गम के वक्त के बीत जाने का सोचकर मन हल्का हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि वक्त कभी एक समान नहीं रहता। अच्छा वक्त आता है और तब हमें उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि हम आपको 7 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको बता देगा कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 7 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके अच्छे दिन के संकेत हैं। दोस्तों, ये संकेत स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिए जाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण के पास जाकर कहा, हे प्रभु, जब मनुष्य का बुरा समय चलता है और उसका समय परिवर्तित होने वाला होता है तो क्या उसे इस बात की खबर पहले से हो सकती है? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने भक्तों को संकेत देते हैं जिसे ज्ञानी समझ भी सकते हैं, मगर जो मूर्ख है वो नहीं समझ पाते। फिर श्री कृष्ण ने ऐसे 7 संकेतों के बारे में बताया जो अगर हमारे जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी के बंद द्वार अब खुलने वाले हैं। अब हमारा वक्त बदलने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताए थे। जब भी आपकी आंखें स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगें और आपको ऐसा प्रतीत हो कि राहों में आपके मोड़ स्वयं चुने जा रहे हैं, यानी कि कोई और है जो आपको ले जा रहा है, कोई ऐसी ताकत जो आपके बस में ना हो, तो समझ जाना कि आपकी कामयाबी की राह खुलने वाली है, क्योंकि अब स्वयं श्री कृष्ण आपकी सहायता कर रहे हैं और आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जिस मनुष्य का मुंह सदैव मुस्कान और धैर्य से भरा होता है उसके मन में स्वयं शिवजी वास करते हैं, क्योंकि सदा मुस्कुराने वाला मनुष्य अपने मन के क्रोध से विजय प्राप्त कर चुका होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी दिन भर प्रसन्न मुख रहते हैं और आपने अपने हालात से समझौता कर लिया है, जिस वजह से आपको दुनिया के मोह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप समझ जाइए कि अब आपका समय परिवर्तित होने वाला है। बहुत जल्द आपके सारे दुख दूर होने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने तीसरे संकेत के बारे में बताते हुए कहा कि जब किसी मनुष्य के घर पर गौ माता बार बार आगमन करे और आप उन्हें खाना खिलाएं, या फिर बंदर आपके घर से कुछ उठा ले जाए, बिल्ली आपके आंगन में ही बच्चे पैदा कर दे, या फिर किसी चिड़िया का घोंसला आपके घर पर लग जाए जहां वो हर रोज आकर चहचहाए, तो दोस्तों, इन सभी संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। दोस्तों, अगर जीवन में आपको कभी ऐसा लगे कि छोटे बच्चे बिन बुलाए अक्सर आपके आंगन में आ जाते हैं और बच्चे आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तब भी समझ जाना कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और भगवान हमेशा अपने स्वरूप से हमसे बातें करते रहते हैं, बस हमें उसे परखने की देर है। तो दोस्तों, अगर छोटे मासूम बच्चे आपको देख स्वयं मुस्कुराने लगते हैं और ऐसा एक नहीं बल्कि बार बार हो रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि अब आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलने वाली है जो आपको पहले से बेहतर और शक्तिशाली बनाने वाली है। फिर आप अपने जीवन में बुरी परिस्थितियों से तुरंत निकल जाएंगे और आपके जीवन में नए रिश्तों का आगमन होने वाला है जो आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है। दोस्तों, 5वें संकेत के बारे में श्री कृष्ण ने बताया कि जब किसी मनुष्य के हाथ में पैसे ठहरने लगे, जब उसका खर्चा कम होने लगे और पैसे आने के बहुत से स्रोत खुलने लगे, तो उसे समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी जी अब उसके घर में वास करने लगी हैं। अब उसका पैसा बिना वजह खर्च नहीं होगा और उसे पैसे कमाने के बहुत से जरिए खुद ही मिलने लगेंगे, जिससे उसके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका खर्चा कम हो रहा है और आपके हाथ में पैसे बचने लगे हैं, तो आपको ये सुनकर खुश हो जाना चाहिए कि अब आपके घर में स्वयं लक्ष्मी जी वास करने वाली हैं। 6ठा संकेत ये है कि आपके घर में अतिथियों का आना, और इसके साथ कई और भी संकेत हैं, जैसे कि पुरुषों के दाहिने अंग और महिलाओं के बाएं अंग का फड़फड़ाना। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी पूजा करते समय आपको ऐसा लगे कि भगवान की मूरत आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके भाग्य का द्वार खुल चुका है और अब आपके साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है।
तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए। दोस्तों, 7वें संकेत के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए घर से बाहर निकलता है और उसे रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाते हैं या फिर किसी साधु संत के द्वारा आशीर्वाद मिल जाता है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका वो काम पूर्ण हो जाएगा। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, उसका वो लक्ष्य पूरा होकर ही रहेगा। वो घर अपनी मंजिल को हासिल करने के बाद ही लौटेगा। दोस्तों, इसके साथ ही श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जब भी किसी मनुष्य को संध्या के समय जल या फिर दूध से भरा पात्र प्राप्त हो या फिर उसे संध्या के समय किसी के द्वारा मिठाई दी जाए, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो स्वयं श्री कृष्ण ने नारद जी को बताई थी, जिसे केवल ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में उन संकेतों को समझ सकते हैं जो आपके लिए स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं, तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है और आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इन संकेतों में से किसी भी संकेत को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इन संकेतों के अलावा भी कुछ मालूम हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उसे लोगों को बताकर उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण जगा सकें। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में अच्छे दिन बने रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।